हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर का मैप वर्क लेके आया हूं जो कि आपके स्क्रीन पर है। वह आपका कृषि है। तो देखिए, जो कृषि चैप्टर है उसके अंतर्गत मैप आते हैं आपके। ठीक है, आपके जो क्लास 10 में मैप हैं वह आपके 5 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से मे भी आपका इस चैप्टर से 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। तो यह वीडियो आपका 20 से आपका 25 मिनट तक में भी जा सकता है या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, उससे कम ही आ जाएगा। तो आप 20 मिनट में आप अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना वैल्यू होता है आपका 1 मार्क्स का। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने जो जोश है होश है उसे ध्यान में रखते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह कृषि का चैप्टर है। यह जो चैप्टर है आपका कृषि का चैप्टर है। अब इसके अंतर्गत क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये जो स्लाइड लाया गया है वो आपका सिलेबस, जो आपका सिलेबस है क्लास 10 का कृषि के अंतर्गत क्या क्या मैप है उसके बारे में है। ठीक है, ये जो सिलेबस है वह क्लास 10 के मैप का जो कृषि चैप्टर है 4th चैप्टर उसके अंतर्गत क्या क्या है उसके बारे में है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया हुआ 1 या 2, इसमें 2 दिया गया है। ठीक है, वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला नंबर फर्स्ट है, इसे कम कर लेते हैं। ठीक है, इसे लिखने लायक जैसा कर लेते हैं। अब इसे रिमूव कर दिए। हाँ ठीक है, फर्स्ट है आपका क्या है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वाइट, मतलब कि चावल और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला एरिया को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, अब बोलिएगा सर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए, कोई भी एक प्लेस है वहाँ पर आपको लिख देगा कि यहाँ पर कौन से वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, राइस या वीट। ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ आपका राइस और वीट होता है उसको मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर यहाँ पर राइस होता है सबसे ज़्यादा तो आप यहाँ पर चावल लिख दीजिएगा। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, मतलब जो उत्पादन है उसका नाम लिख दीजिएगा, आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड क्या बताता है, सेकेंड इसमें बताता है कि कुछ लिस्टिंग दिया गया है। देखिए, आप बोलिएगा सर क्या क्या लिस्टिंग है। तो देखिए, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट जूट। ठीक है, इन सभी का लिस्टिंग इसमें दिया गया है। इसमें सबसे इसमें क्या खोजना है, तो इसमें खोजना है आपका लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन कौन सा स्टेट है, शुगर केन को, टी को, कॉफ़ी को, रबर को, कॉटन को, जूट को। ठीक है, ये सब ये आपका बी नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर आपका में भी ज़्यादा अगर 1 से 2 मार्क्स का आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्या है आपका, पहला देखिए मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट। देखिए, जो मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट है वह आपके भारत के जानते ही होंगे कि जो राइस है वो आपके पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर आपके जो जल है मतलब कि पानी है, वहाँ का पानी बहुत ही सफिशियंट मात्रा में उसे प्रदान होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंडिया का मैप में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक लिस्टिंग लेकर आया हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, कपास है, जूट है, ये बी वाला है। ये जो आपका ये जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये बी नंबर का आपका जो स्टेट्स का नाम है वो सभी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और अभी इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, गन्ना में है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है गन्ना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है। फिर चाय का है असम में, चाय की खदान या चाय की खेती असम में होती है। कॉफ़ी आपका कर्नाटका में है। ठीक है, रबर आपका केरला में है। कपास आपका महाराष्ट्र में क्यों है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। जूट पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर हुगली नदी, गंगा नदी का बेसिन्स हैं, वहाँ पर मुहाने हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंतर्गत मैंने इतना सभी देखा। अब चलिए अब हम लोग अपने मैप को दर्शाते हैं। ठीक है, अपने जो मैप है फर्स्ट वाले में क्या था, राइस था, उसको शो करते हैं, उसको वो कहाँ कहाँ है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पर मैं मैप लेकर आया हूँ इसके अंतर्गत राइस का प्रोडक्शन, ठीक है, इसका अंतर्गत राइस का प्रोडक्शन के कुछ स्टेट्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, उसका फिर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। तो देखिए,
सीबीएसई आपका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो बता देते हैं। पहला नंबर कि ये जो जितना ये क्षेत्र दिख रहा है कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में पहले बता देते हैं। तो पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश जो कि ये हो गया, फिर दूसरा पश्चिम बंगाल ये हो गया, फिर तीसरा आपका उड़ीसा ये हो गया, फिर चौथा आपका आंध्र प्रदेश है ये हो गया, फिर पाँचवा आपका तमिलनाडु है, फिर छठा आपका छत्तीसगढ़ है, सातवां आपका झारखंड है, आठवां आपका बिहार है, नौवां आपका असम है, ठीक है, दसवां आपका दिल्ली है। ये सभी को जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपके चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। ये सभी चावल का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा प्रदेश है, मतलब कि राज्य है, ठीक है। तो सीबीएसई कैसे आपको पूछता है वो देखिए, यहाँ पर आपको सर्कल कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा कृषि वस्तु उत्पादित होती है, तो आप उसे चावल लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा कि या फिर ये ऐसे हो गया, फिर या फिर बोलेगा सबसे ज़्यादा चावल प्रोडक्शन करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप इसे माइंड में रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश है, सॉरी यूपी, जो यूपी है वो सबसे उत्पादन करने वाला चावल का राज्य है, ठीक है। उसका फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो ठीक है। तो आप इसे ये जो उत्तर प्रदेश वाले एरिया है उसे आप ऐसे कर कर आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। उसका फिर आप लिख सकते हैं, उसका फिर यहाँ पर आप बॉक्स बना के ऐसे ऐसे पर करके आप वहाँ पर लिख दीजिएगा चावल, ठीक है। और यहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिएगा, ऐसा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपका कहीं भी पूछ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही पूछेगा, या फिर आपका में भी आपको यहाँ भी पूछ सकता है। जो ये क्षेत्र हैं, जो पंजाब वाले क्षेत्र हैं, ये जो असम वाले क्षेत्र हैं, या जो फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं, ये सभी जो क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत आपका येलो कलर का जो मार्क है उसके अंतर्गत आपको कहीं भी पूछ सकता है। सीबीएसई आपको मार्क करके बोल सकता है कि यहाँ पर कौन सा कृषि का मतलब उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप उसे चावल बता दीजिएगा, उसे आप चावल बता दीजिएगा, ठीक है। ये आता है पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग गेहूं की ओर बढ़ते हैं। तो गेहूं के अंतर्गत क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है, ठीक है। मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, देखिए वो क्या है कि यहाँ पर जो भी ये सब एरिया है ये सभी कम प्रोडक्शन करने वाले हैं, मीन्स कि यहाँ पर बहुत कम प्रोडक्शन होता है, या फिर ना के बराबर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर कम प्रोडक्शन हो या फिर ना के बराबर प्रोडक्शन हो। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है वीट। तो देखिए वीट है जो कि आपके भारत के कुछ प्रमुख एरियाज़ में होते हैं, वो क्या है तो देखिए पंजाब वाले एरिया है। उसके बाद फिर आपके उत्तर प्रदेश वाले एरिया हैं, उसके बाद फिर आपके दिल्ली वाले एरिया, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज आ जाते हैं, और फिर साथ साथ आपके राजस्थान वाले भी एरिया आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी है जो ज़्यादा उत्पादन करने वाले हैं। और कम उत्पादन करने वाले कौन कौन से हो गए, तो आपके जो बिहार राज्य जहाँ आप लोग रहते हैं वो भी है, उत्तर प्रदेश का कुछ प्रदेश भी आ जाता है इसके अंतर्गत, और राजस्थान का कुछ प्रदेश आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी कुछ कुछ प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे आपका सीबीएसई पूछता है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ जूम आउट कर दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मार्क कर देगा और पूछेगा कि यहाँ पर आप कौन सा आपका वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जगह है, उस जगह को दर्शाए जहाँ पर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप उसे यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इतना करना है, आप सिर्फ गोल मार्क करके यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ एक साइन बना दीजिएगा, सिंबल बना दीजिएगा, सेकेंड लिखकर आप यहाँ पर एक किनारे बॉक्स बनाकर अपने उसका फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आप गेहूँ लिख सकते हैं, ठीक है। गेहूँ लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका आता है। और अब बोलिएगा सर लेस प्रोडक्शन वाले कहाँ कहाँ एरियाज़ हैं, तो देखिए इसमें कुछ दिया गया है। जो ऐसे ऐसे वाले क्षेत्र हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो लेस प्रोडक्शन वाले हैं, जो कि बिहार के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, और यहाँ पर राजस्थान के कुछ आ जाते हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सभी को दर्शा देना है आपको, उसका फिर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग आते हैं जो कि शुगर केन, जो कि बी नंबर वाला था आपका, जो कि शुगर केन था, उसके अंतर्गत फिर आपका रबर था, फिर कपास था, जूट था, वो कहाँ कहाँ है वो सभी को देखते हैं। तो चलिए वो उन सभी को देख लेते हैं। देख लीजिए ये आपका एक ओवरव्यू है, मतलब उसका वो था वाइट एंड ब्लैक के रूप में था, ये आपका कलरफुल है। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आप बाद में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसे आप भगाते हैं, मतलब अगले नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका बी नंबर का है, ठीक है। चलिए बी नंबर क्या आ जाता है आपका, देखिए
मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शुगर केन है वह सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। टी आपका कहाँ होता है, तो असम में होता है। कॉफ़ी आपका कहाँ होता है, तो कॉफ़ी आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। उसका फिर रबड़ कहाँ होता है, तो रबड़ आपका केरला में हो जाता है। फिर कॉटन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में हो जाता है। जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है, जो उसे आप नोट डाउन किए उसे आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग दर्शाते हैं। देखिए इसमें आपका ऐसा आएगा कि शुगर केन मतलब गन्ना का सबसे ज़्यादा सबसे उत्पादक क्षेत्र को दर्शाए, तो आप उसे क्या कीजिएगा, आपका ये पॉलिटिकल मैप है, इसके अंतर्गत राज्य भी दर्शाए जाते हैं। तो आप उसे बाय में आपको रखना है, ये जो क्षेत्र है आपके उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस प्रकार से कुछ सिंबल के द्वारा आप इसे लोकेट कर सकते हैं। ऐसे सिंबल कर दीजिएगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर आप लिख दीजिएगा और फर्स्ट नंबर दे दीजिएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये क्या चीज़ का है, गन्ना का है, ठीक। इसे अब रब कर लेते हैं हम। उसका फिर अगले जो भी उत्पादक राज्य हैं उसकी ओर देखते हैं। टी, तो जो टी है वो आपके असम में पाए जाते हैं। तो देखिए जो टी है वो आपके असम में पाए जाते हैं, और जानते हैं कि असम वाले जो क्षेत्र हैं ये इतने क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं ये इतने क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ को आप लोग कलर कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे कुछ और भी तरीक़ों से शो कर सकते हैं। वह क्रॉस हो गया या फिर आपका प्लस हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस करके आप सेकेंड नंबर का लिस्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टी लिख सकते हैं या फिर चाय लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले चाय लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये सभी मैंने बता दिया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अगला अगला है आपका कॉफ़ी। तो देखिए जो कॉफ़ी है वो आपका कर्नाटका में पाया जाता है। मैंने अभी ऊपर वाले वीडियो में बताया था, ऊपर वाले स्लाइड में बताया था कि जो कर्नाटका है उसमें कॉफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये जो एरियाज़ हैं, ये जो एरिया है जिसे मैं अभी कलर कर रहा हूँ वह कर्नाटका है। ये जो एरियाज़ हैं वो कर्नाटका है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को क्या करना है, इसे आप लोगों को इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाकर यहाँ पर उसका फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना है, और यहाँ पर यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, या फिर आपको सिर्फ सिंबल या फिर आपको थर्ड नंबर का लिख देना है, बस आपका इतना में हो जाएगा, ठीक है। इसे अब रब कर देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे पर यहाँ पर समझाया हुआ है लाइन करके, लेकिन मैं कलरफुल करके आपको खुद लोकेट करके समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर आपका है देखिए रबड़। तो देखिए जो रबड़ वाला क्षेत्र है वो आपका केरला में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कर्नाटका है उसके नियरेस्ट में आपका केरला पाया जाता है, ठीक है। ये जो नियरेस्ट क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं ये आपका केरला है। तो इसे आप लोग लोकेट कर सकते हैं, या फिर इसे आप फोर्थ नंबर उसे आप लोग फोर्थ नंबर लिख सकते हैं, और उसका फिर आपका केरला दे सकते हैं, या फिर उसे आप कोई सिंबल हो सकता है, गुना का हो गया, फिर डिवीजन का हो गया, कुछ भी का हो गया, ठीक है। कुछ भी का हो गया आप उसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये सभी तो हो गया। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका है वो कॉटन, वो कहाँ है वो देखते हैं। तो देखिए जो कॉटन वाले क्षेत्र हैं वो आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर आपके काली मिट्टी पाए जाते हैं। जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पर आपके काली मिट्टी पाए जाते हैं, वो भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से कपास की खेती आराम से हो सकती है, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र है इसे आप दर्शा दीजिएगा। इसे आप क्या कीजिएगा, इसे क्रॉस देख कर आप लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी 5 नंबर्स का है वो आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए अब जूट है क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो जूट आपका आ, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वह पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जो पश्चिम बंगाल है वो होता है, चलिए बता देते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ है। ये जो एरिया जो दिख रहा है वो आपका पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी बताया है, और हिस्ट्री वाले जो चैप्टर है उसके मैप में भी बताया, और अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गोल गोल मार्क्स कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जूट उत्पादन, या फिर आप इसका मार्क्स दे सकते हैं, या फिर मतलब इसका 6 नंबर का जो नंबरिंग है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को शुगर केन का बता दिया। शुगर केन का कहाँ बताया, आपका उत्तर प्रदेश में बता दिया। उसके बाद फिर आप लोगों को मैंने टी का बताया, तो जो कि आपका असम वाले क्षेत्र है, ये टी हो गया, ठीक है। ये आपका टी हो गया। कॉफ़ी कहाँ है, कॉफ़ी मैंने आप लोगों को कर्नाटका में बता दिया। उसका फिर रबड़ आप लोगों को केरला में बता दिया। उसके बाद फिर कॉटन का जो आपका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र,
ऐसा नहीं है कि और भी राज्य में नहीं उत्पादन होता है, सभी में होता है, लेकिन यहाँ पर मेजर क्रॉप की बात हो रही है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए, इंडिया वाले क्षेत्र में यहाँ पर मेजर क्रॉप्स है, यहाँ पर मेजर क्रॉप्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो आपका महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद फिर आपका कॉटन, कॉटन का बता दिया गया। उसके बाद फिर जूट, जूट है आपका जो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में क्यों होता है बोलिएगा सर? क्योंकि वहाँ पर हुगली नदी पाई जाती है और गंगा नदी का कुछ मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर आपको आसानी वे में आपका कॉटन हो सकता है और पानी की मात्रा बहुत ही अधिक है। ठीक है, ये सभी हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग आज के वीडियो को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जो भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।